नमो ताहि जाति भय अरहंतादिमा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 8वां अध्याय चल रहा है। चारों अनुयोगों में किस प्रकार से कथन है उसकी चर्चा चल रही थी। करुणानुयोग में केवल ज्ञान गम्य कथन होता है, इसलिए वो सूक्ष्म होता है, और बाकी के अनुयोगों में स्थूल लोगों की बुद्धि गोचर कथन होता है। चरणानुयोग में भी, प्रथमानुयोग में तो होता ही है, और अध्यात्म में भी। इसलिए कर्णानुयोग की बात में जहाँ बंध वगैरह की प्रक्रिया है उसमें बहुत प्रामाणिकता की बात आती है। लेकिन ऐसा नहीं समझना कि करुणानुयोग में जो कथन होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। पंडित जी कहते हैं उसमें भी थोड़ा सा होता है, पर वो क्या होता है कि भले ही केवली ने तो सब जान लिया, लेकिन समझाना तो छद्मस्त को है ना, तो उसकी समझ में आए इस दृष्टि से। जैसे कि बोले कि जब सागरोपम, 2 सागर से कुछ अधिक। अब कुछ का क्या मतलब होता है, तो अस्पष्ट है ना। 1000 वर्ष, 2000 वर्ष, 5000 वर्ष, 10,000 वर्ष। अब कुछ में तो एक भी हो सकता है और लाख वर्ष भी हो सकते हैं। तो इस तरह का कथन आता है, तो वो भी तारतम्य में 2 प्रकार के कथनों में कहीं कहीं अंतर दिखाई दे जाएगा। क्यों लगता केवल ज्ञान गम्य है तो बराबर बता देना चाहिए, लेकिन समझने वाले तो केवल ज्ञानी नहीं है ना। तो इस दृष्टि से बहुत सा कथन ऐसा आता है। जैसे कि कर्म की प्रकृतियां तो अनंत हैं, जितने प्रकार के हमारे गुणों का विकास है उतनी प्रकृतियां हैं, लेकिन हमने 8 और 148 में वर्गीकरण करके उसे समझाया। आपने देखा ना, पंचाध्यायी में आता है स्वानुभूत्यावरण कर्म के 6 उपशम से। स्वानुभूत्यावरण कर्म कौन सा है? और यदि हम ज्यादा कहें तो कहें कि देखो रूमाल का ज्ञान हुआ, कि क्यों हुआ? रूमालावरण कर्म के 6 उपशम से। मतलब इतने भी नाम हो सकते हर एक चीज का, कि जिस वस्तु का ज्ञान हुआ तब संबंधी कर्म का 6 उपशम था। तो इतने नाम तो कैसे रखते? केवली के ज्ञान में तो सब है, लेकिन समझने आपको तो याद नहीं रहते ना, इसलिए 148 भेद किए। ऐसे ही गुणस्थानों में की बात है, 14 क्यों? भेद तो भावों के तारतम्य के भेद तो बहुत हैं, अनंत हैं। अनंत तो ख्याल में आते नहीं, तो 14 में बांट दिया। तो ये सारे करुणानुयोग के जो कथन हैं उनमें भी थोड़ी बहुत स्थूलता इस दृष्टि से पाई जाती है। अदेश चरणानुयोग में पेज नंबर 278 पे वह उपदेश 2 प्रकार से दिया जाता है, समझा ना? पहले ही पैरा, दूसरा पैरा ना। एक तो व्यवहार ही का उपदेश देते हैं और एक निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं। मैंने चरणानुयोग में 2 तरह का, एक तो निश्चय सहित व्यवहार का और एक व्यवहार का। निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश क्या है? कि जैसे कहा है ना कि संयम है वो सम्मद रसन के बिना नहीं होता है। ये निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश हो गया। और व्यवहार का उपदेश जब कौआ का मांस छोड़ दे, इतना ही उपकार किया। मैंने वहां पर निश्चय की तो वो बात समझ ही नहीं सकता है, अभी वो मांस मदिरा के छोड़ने की भी पोजीशन में नहीं है, और उसका भी कल्याण हो ऐसी भावना है, तो उसे ऐसा ही उपदेश देते हैं। और यहां तक लिखा है कि 1 इंद्री 2 इंद्री तो वो भी नहीं समझ सकते हैं। आखिर उस भील ने कौए का मांस तो छोड़ दिया ना, लेकिन 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री को क्या समझाएं? पंडित जी ने बहुत अच्छा तर्क प्रस्तुत किया, क्या और जीवों को
ये उपदेश देते हैं चरणानी योग में कि तुम इनकी दया पालो, इन्हें तकलीफ मत पहुंचाओ। ये भी जीव हैं, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, इस तरह उनका भी उपकार किया। क्योंकि मारने पीटने वालों को उपदेश तो इन्हें मत मारो, तो पिटने से बच गए ना। इस तरह जिसका जैसे संभव है वैसे उपकार करने का प्रयत्न आचार्य देव करते हैं। और अनुयोगों की पद्धति में तो देखिए, वहाँ जिन जीवों के निश्चय का ज्ञान नहीं है, वह उपदेश देने पर भी नहीं होता दिखाई देता है, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव कुछ धर्म सन्मुख होने पर उन्हें व्यवहार ही का उपदेश देते हैं। और तथा जिन जीवों को निश्चय व्यवहार का ज्ञान है, वह उपदेश देने पर उनका ज्ञान होता दिखाई देता है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव व सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव उनको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं, क्योंकि श्री गुरु सर्व जीवों के उपकारी हैं। अब दोनों तरह का कथन निर्वाणी में तो लिखा होगा ना, तो कहीं तो ये लिखा सम्मर्शन के बिना होता ही नहीं, आत्मज्ञान के बिना सारा क्रियाकांड शून्य है, अकार्यकारी है, कोई मतलब नहीं है, माथे का बोझा है, और वहां अकेले उसी का उपदेश दिया होगा। तो हम समझ लें पहले, ये तो चरणानी योग की पद्धति है, उसमें आएगा। देखो, सो असंगी जीव तो उपदेश ग्रहण करने योग्य ही नहीं है, उनका तो उपकार करना इतना ही किया कि और जीवों को उनकी दया का उपदेश दिया, है ना। अभी सबसे नीचे का पैरा देखो, वहां व्यवहार उपदेश में तो बाह्य क्रियाओं की ही प्रधानता है। जो व्यवहार उपदेश माने कौन, पहले नंबर का, वो अकेले व्यवहार का, निश्चय सहित व्यवहार वाला नहीं। जो अकेले व्यवहार का उपदेश देते हैं उसमें तो बाह्य क्रियाओं की ही प्रधानता है। उसमें तो यही कहा जाएगा कि ऐसा करना और ऐसा नहीं करना, बस। और कोई कहेगा कि जो समझे बिना करेंगे तो क्या लाभ होगा, तो उसे जवाब देंगे, कोई दवाई बिना समझे नहीं खाओ, खा लोगे तो फायदा नहीं करेगी। जहर को तुम समझो नहीं और खा लोगे तो मरोगे नहीं। यानी दवाई के सेवन में, जहर के सेवन में समझने की कोई जरूरत नहीं, उसके बिना ही वो फल देता है, ऐसा भी उपदेश देंगे। और जब निश्चय सहित व्यवहार की बात आएगी तो दूसरी तरह का उपदेश देंगे। तो वहां व्यवहार उपदेश में तो बाह्य क्रियाओं की ही प्रधानता है। उनके उपदेश से जीव पाप क्रिया छोड़कर पुण्य क्रियाओं में प्रवृत्ता है। देखो कितना साफ लिखा। प्रथमान योग का तो उद्देश्य है ही पाप से लगाकर पुण्य में हटाना। तरुणान योग में भी वही बात है। तरुणान योग का जो ये हिस्सा है ना, जहाँ अकेले व्यवहार का उपदेश दिया जाता है, वहां भी पाप से हटाकर पुण्य में लगाना है, इतना ही है उद्देश्य। और देखिए अध्यात्म में पुण्य की वो धुनाई करते हैं, कितना तेजी से निषेध करते हैं। पुण्य पाप में अंतर नहीं है, जो न जाने बात ये है, संसार सागर में भ्रमे मदमोह से आच्छन्न में, वही बात कहेंगे। और यहाँ अकेले उसी बात का, वहाँ ये कहेंगे जड़ की क्रिया ऐसे क्या होने वाला है तेरा, और यहाँ इसी क्रिया का उपदेश देंगे। तो तुम ये अनुयोगों की स्टाइल नहीं समझोगे तो जगह कदम कदम पर विरोध भाषित होगा। कल ही मैं पढ़ रहा था मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, तो एक बहुत मार्मिक बात आई। शुद्धोपयोग के संदर्भ में जो आजकल चक्कर चलता है ना, कि वो 7वें गुणस्थान से होता है कि 4वें गुणस्थान से होता है। पंडित जी ने लिखा उसके बारे में, वो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा वो करुणानी योग के हिसाब से और जितनी स्टैंडर्ड का होना चाहिए वो 7वें गुणस्थान में होता है, इसलिए वहाँ 7वें गुणस्थान में लिखा मिलेगा।
और अध्यात्म के हिसाब से आत्मा का अनुभव और उसे भी शुद्धोपयोग कहते हैं, इसलिए वो चौथे गुण स्थान से लेकर अब 250 वर्ष पहले टोडरमल जी ने ये निष्कर्ष निकाल दिया। अब 250 वर्ष बाद ना अध्यात्म वालों को ये बात ख्याल में थी कि और न कर्णानी योग वालों को। अब कर्णानी योग के पक्ष वाले इसलिए बुरट लगाए हुए हैं आज कि 7 में से होता है, 7 में से होता है, पहले होता ही नहीं, पहले होता ही नहीं, पहले होता ही नहीं। शुक्ल ध्यान को ही शुद्धोपयोग कहें तो वे कहेंगे चौथे काल में होता है, पंचम काल में होता ही नहीं है, वो भी कथन मिल जाएंगे। और अध्यात्म वालों ने अध्यात्म शास्त्रों का विशेष अध्ययन किया तो वहां कदम कदम पर वो आत्मा के अनुभव की शुद्धोपयोग की बात, परिणति सब जीवन की 3 भांति वर्णी है ना, वही शुद्धोपयोग की बात आएगी। इनमें जो हम बड़े बड़े पंडित और महाराज मिल मिल करके जिन समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, वो टोडरमल जी ने उस जमाने में अपनी कोठरी में बैठे बैठे उसका समाधान निकाल दिया। अब इन लोगों को ही कहता, आप भी अपने प्रमाण निकाल के बताओगे, देखो समय सार में लिखा है, प्रथम सार में लिखा है, फलाने में लिखा है, फलाने में लिखा है, वो माथा चढ़ाएगा, सच्ची बात तो है। वहां जाओगे तो कर्नल के अंदर देखो ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, धवला में लिखा है, इसमें लिखा है, वो निकाल के बताएंगे, देखेंगे बात तो सच्ची है, क्या चक्कर है, उनने बदल दिए कि इनने बदल दिए कि ये कर दिए कि वो कर दिए। अरे भाई वो अध्यात्म का कथन है तो अध्यात्म का कथन में जो आएगी, अध्यात्म के कथन से वो बात आएगी, और सिद्धांत का कथन है तो वहां वो भी बात आएगी। उदाहरण दिया पंडित जी ने बहुत अच्छा कि कर्णानी योग के हिसाब से अब ब्रह्म जो है मैथुन संज्ञा है, कौन से गुण स्थान तक रहती है? वेद कर्म का उदय जहां तक रहता है ना वहां तक रहती है, 8वें 9वें तक रहती है ना, 9वें गुण स्थान तक, तो वहां तक ब्रह्मचर्य नहीं है पूरा, ऐसा कहेंगे वो। और चरणानी योग और अध्यात्म में 7वीं प्रतिमा में ही पूरा ब्रह्मचर्य मान लेगा। क्यों? क्यों? वो कहते हैं कि ऐसा मंदोदय होता है तो इससे कोई ऐसी क्रिया नहीं देखी जाए तो उसे ब्रह्मचर्य मान लेंगे। ऐसे ही सम्य दृष्टि को सप्त भय से रहत पूरा निर्भय है ऐसा आत्मा कहेगा, सम्य दृष्टि को भय ही नहीं है, और वहां भय कसाय का उदय 8वें गुण स्थान तक होता है तो वो कर्णानी योग वो कहेगा। अरे झगड़े की चीजें कहाँ हैं? हमने इन अनुयोगों की कथन पद्धति को बारीकी से नहीं समझा, इसलिए एक दूसरे को प्रतिद्वंदी मानकर और हमने ऐसा निकाल दिया। देखो तो वहां व्यवहार उपदेश में बाह्य क्रियाओं की ही प्रधानता है। उनके उपदेश से जीव पाप क्रिया छोड़कर पुण्य क्रियाओं में प्रवृत्ता है। वहां क्रिया के अनुसार परिणाम भी तीव्र कसाय छोड़कर कुछ मंद कसाई हो जाते हैं। सो मुख्य रूप से तो इस प्रकार है, परंतु किसी के ना हो मन परिणाम क्रिया करता रहो, परिणाम देते ही रहे, तो श्री गुरु तो परिणाम सुधारने के अर्थ बाह्य क्रियाओं का उपदेश देते हैं। तो कितना वो क्या कहते हैं कि उन्होंने कहा कि तुम्हें पहले छोड़ दो भाई कि साहब मेरे को तो भाव ही नहीं आता है, कि तुम एक प्रतिज्ञा ले लो, उस चीज को छोड़ दो, तो फिर कल धीरे धीरे वो भी आ जाएगा। कि मेरे परिणाम बहुत बिगड़ जाते हैं, रात्रि में बहुत जोर की भूख लगती है, खाना ही पड़ता है, नहीं तो फिर ले लो उसको, मैं नहीं खाऊंगा, मर थोड़ी जाओगे। तो बाद में धीरे धीरे परिणाम भी सुधर जाएंगे। कुछ दिन तक आकुलता होगी, चाय छोड़ दो, कुछ दिन सिर दर्द होगा और बाद में ठीक हो जाएगा। अब बहुतों के तो हो ही जाते हैं, और जिनके नहीं होंगे पंडित जी कहते तो नहीं होंगे, कोई नियम तो है नहीं कि हो ही जाएंगे। कैसी विचित्र बात है, क्रिया पहले कराते हैं और परिणाम बाद में सुधर जाएंगे। और निश्चय से व्यवहार में ये कहते हैं कि ये तो जड़ द्रव्य की क्रिया है, इसका तू क्या करे, तू तो करता धरता है ही नहीं, तू तो परिणाम सुधार तो क्रिया अपने आप सुधर जाएगी। कहते हैं वो ये कहेंगे तुम तो जाओ पूजा करो,
2 घंटा मंदिर में बैठो, प्रवचन सुनो, कि हमें समझ में कुछ नहीं आता, आने लगेगा, धीरे धीरे आने लगेगा, पूजा करो, धीरे धीरे मन लगने लगेगा। ऐसा कहते हैं। पहले क्रिया को शुरू कराते हैं और बाद में भाव हो जाएंगे। और कहीं कहीं ये कहते हैं कि भाव कि शून्य जो क्रिया है वो बिल्कुल फल नहीं देती है, और ऐसा है और ऐसा है और ऐसा है। तो निश्चय सहित व्यवहार का जहाँ उपदेश देते हैं तहाँ वैसा कहते हैं, और जहाँ व्यवहार का ही अकेला उपदेश देते हैं तहाँ ऐसा कहते हैं। और एक ही चरणान योग में दोनों प्रकार के कथन मिल जाएंगे। और एक ही आचार्य जब आत्मख्याति लिखेंगे अमृतचंद्र तो दूसरी बात करेंगे, और जब प्रसासिद्धि उपाय लिखेंगे तो दूसरी बात करेंगे। अहिंसा के बारे में कितना कहा कि पहले भाव खराब हो जाते हैं, बाद में हिंसा होती है, पहले हिंसा पहले हो जाती है, बाद में भाव खराब, कितने कितने भेद डाले। और देखा मध्य मास, मधु का त्याग, इसका त्याग, उसका त्याग, कितनी कितनी स्थूल बातें हैं उसमें। आप देखिए, लगता है कि ये वही आचार्य हैं कि जो परद्वीप की क्रिया का करता आत्मा है ही नहीं, एक जीव दूसरे जीव को मार ही नहीं सकता है, और शराब की एक बूंद में इतने जीव हैं कि वे फैल जाएं तो लोक में पूर्ण हो जाएं, और ऐसा हो जाए और वैसा हो जाए। क्यों? तो ये अंतर तो अनुयोगों की कथन पद्धति का है, ये अंतर कोई आचार्यों का नहीं है। यदि एक ही आचार्य चारों अनुयोगों के ग्रंथ लिखेंगे तो उनमें ऐसा अंतर आएगा, क्योंकि वो तो कथन शैली का अंतर है। होता क्या है कि ऐसे बहुत कम होते हैं कि जो चारों अनुयोगों के ग्रंथ लिखें। हर एक की मास्टरी अलग अलग होती है। कुछ छंद अलंकार के मास्टर होते हैं, कुछ अच्छा अच्छा वर्णन करने के कविता टाइप के होते हैं, फिर प्रथमान योग के लिखते हैं, कुछ चरणान योग के विशेषज्ञ होते हैं, उसमें ज़्यादा रस परिपाक होता है उन्हें, तो उसका ही लिखते हैं। कुछ कर्णान योग के विशेषज्ञ होते हैं, कुछ इतिहास, कुछ भूगोल के, तो उनका लिखते हैं। कुछ अध्यात्म के रसिया होते हैं। चारों अनुयोगों को सत्य और उसका सच्चा स्वरूप तो सब मुनिराज जानते हैं, जो सत्य हैं, वीतरागी संत हैं, लेकिन फिर भी स्पेशलाइजेशन हर एक का एक एक में होता है। जैसे कि एक आंख का डॉक्टर, कान का डॉक्टर, हार्ट का डॉक्टर, तो जो अपने सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन MBBS तो सब है ना, इसलिए सामान्य जुकाम की दवाई तो सब जानते हैं और सब दे देंगे, सामान्य बुखार की दवाई तो सब दे देंगे। वो प्रैक्टिस नहीं करें, वो बताएं नहीं कि हमारे पास मत आओ, हमारे पास तो हार्ट के केस ही हम लेंगे क्योंकि हमें फुर्सत नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन पहले MBBS हुए हैं और बाद में स्पेशलाइजेशन किया है उन्होंने। ऐसे आचार्य चारों ही अनुयोगों के हर आचार्य समझने के विशेषज्ञ होता है, और स्पेशलाइजेशन उनका एक में होता है। कोई ऐसे होते हैं कि 2 में हो जाते हैं, कोई 3 में हो जाते हैं, कोई 4 में हो जाते हैं। जैसे होते हैं जैसे द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी नीचे हो जाते हैं। ऐसे एक अनुयोग के विशेषज्ञ, 2 अनुयोग के विशेषज्ञ, 3 अनुयोग के, 4 अनुयोग के। तो इसलिए वो आचार्यों का मतभेद नहीं है, वो तो उनकी शैली का मतभेद है। इससे भी गजब की एक बात और है कि वो ये कि हम ऐसा कह ही नहीं सकते हैं कि ये शास्त्र फलाने अनुयोग का है, बारीकी से जाएं तो, क्योंकि अब तो सब मिक्सचर होते हैं। उसी में चरणानुयोग की बातें भी लिख देंगे, और उसमें आत्मा की बात भी लिख देंगे, उसमें कर्म की फिलॉसफी भी डाल देंगे, क्यों, और उसमें कहानी भी चलाएंगे। तो कहते शास्त्रों में भी ऐसा बंटवारा नहीं है। ये तो बहुत स्थूल बंटवारा है कि अपन ने कह दिया कि हरिवंश पुराण महापुराण है, वो प्रथमान योग का है। अभी उसके अंदर जाएंगे, जितना तुम्हारा तक श्रावकाचार है उससे ज्यादा विषय उसमें श्रावक के आचरण का लिखा मिल जाएगा। पूरा एक अंदर से श्रावकाचार निकाल लो।
तो इसलिए वो तो एक विषयों का वर्गीकरण है और स्टाइल का वर्गीकरण है। किताबों के साथ में ऐसा नहीं लगा सकते हैं हम कि बोलो मोक्ष में प्रकाशक कौन से योग का है, दिव्यान योग का है कि करुणान योग का है। कर्म की बातें भी बहुत आई और उन्होंने आगे हम कर्म अधिकार में लिखेंगे तो कर्म अधिकार ही पूरा लिखने वाले थे, क्यों? और 7 तत्व का निरूपण तो है ही, तो दिव्यान योग का तो अधिकार है ही। बनारसीदास जी ने नाटक समय सार में पूरा चरणानी योग लिख दिया और गुण स्थानों के नाम से। ये तो एंगल होता है समय समय पर। चरणानी उस वक्त लोगों का भ्रष्टाचरण हो गया था, अध्यात्म पढ़ने वालों का, खुद का बनारसीदास जी का। इसलिए उन्होंने ये अनुभव किया कि चरणानी योग की बात भी समय सार के साथ में जोड़ी जानी चाहिए कि जिससे आचरण से भ्रष्ट नहीं हो। अब उनको लिख देते सीधे श्रावक धर्म और मुनि धर्म का स्वरूप, लेकिन उनको नई दिमाग में आई कि गुण स्थानों का वर्णन करो, नाम गुणस्थानाधिकार। तो ऐसा लगता है जैसे करुणान योग का बात होगी इसमें। गुणस्थान मागना स्थान तो करुणान योग की बातें होती ना, और वो चौथे गुणस्थान में क्या क्या आसन होना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो 11 प्रतिमाएं कैसी होती हैं, वो सारा वर्णन उन्होंने गुणस्थानाधिकार में लगाया। क्योंकि श्रावक का सामान्य आचरण किस तरह भ्रष्ट हो रहा है समय सार पाठियों का, तो उन्होंने बिना समय सार के तो ये पढ़ेंगे नहीं, दूसरी किताब में लिख देंगे अलग से किताब, तो ये हाथ ही नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये समय सारी हो गए ना। दूसरी किताब को हाथ लगाने से इन्हें पाप लगता है समझ गए ना। तो इसलिए समय सार में ही गुणस्थान अधिकार नाम से उन्होंने चरणानी योग की बातें विस्तार से लिखी। बोलो, और हमारे अन्य जी है ना गुणस्थान प्रवेश का, तो मैं 5वें 6वें गुणस्थान का मैं सुनता रहता हूँ, उनका 7वें गुणस्थान की क्लास सुनता, सब क्लास ही सुनता हूँ। तो उसमें जो आज का बहुत चक्कर चलता है ना, श्रावक और मुनि धर्म का स्वरूप में अंतरंग के बिना बहिरंग क्रियाकांड से कुछ नहीं होता है, तो वो उसको खूब बारीकी से निकाल के करुणानी योग से आपको समझाते हैं, उस पर इतना वजन देते हैं। क्यों? आज उसकी बहुत जरूरी है। सच्चे देवशास्त्र गुरु का स्वरूप भूमिका के अनुसार कैसा होना चाहिए तो वो उसे बताते हैं। उन्हें गुणस्थान प्रवेश का में उस एंगल से लिखा भी होगा। तो ये ऐसा मिक्सचर चलता है, मेरे कहने का अर्थ है। और ये चारों चीजें मिलकर के ही हमारे दिमाग को क्लियर करती हैं। तो पंडित जी ने तो खुद लिखा कि पहले किसका अभ्यास करना और बाद में किसका करना, ऐसा कोई नियम नहीं है। जब जिसका अभ्यास में तुम्हें मन लगे वो करना। अभी तो कहते पलट पलट के खाना, पलट पलट के स्वाध्याय करना। इससे मन उब जाए तो वो पढ़ने लगना, उससे मन उब जाए तो वो पढ़ने लगना, उससे मन उब जाए तो वो पढ़ने लगना, ऐसा लगा। बोलो, अपने वो जो खाना खाते हैं ना, तो थाली लगा के पूरी आ जाए, अब पहले क्या खाना चाहिए और बाद में क्या खाना चाहिए। तो दक्षिण भारत में कोई है ऐसा, पहले लड्डू खाना चाहिए, क्यों? मीठा से शुरू करो। और यहाँ उत्तर भारत में कहेंगे मधुरेण समापे, मीठे से अंत में, मीठा अलग से रखो। वो क्या तुम्हारा बोलते क्या आता है जयपुर का मिश्री मावा, अंत में रखो और बस मधुरेण समाप्ते, जब समाप्ति करो तो मीठे से करो। कोई कहेगा पापड़ कब खाना चाहिए अंत में, कोई कहे मुंह साफ करने के लिए, कोई कहता शुरू से ही पापड़ शुरू हो जाता है। पापड़ शुरू में खाओ ना तो भूख जग जाती है, भूख नहीं लगी हो तो। कोई ऐसा कहते हैं, कोई ऐसा कहते हैं कि अंत में मुंह साफ करना चाहिए, करना चाहिए ना। तो क्या खाना चाहिए? टोटामल जी क्या कहते हैं कि जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे खाओगे, में क्या चक्कर है। सब रखा है तुम्हारे सामने थाली में, बदल बदल के अपनी रुचि के अनुसार जिनमानी है तुम्हारे सामने, जैसे तुम्हारा मन लगे। एक में मन सदा लगता नहीं है,
इसलिए जैसे मन लगे वैसे उसका स्वाध्याय करो, समस्त जनवाणी ही है। लेकिन प्योर आत्मा की बात समझनी हो तो वो द्रव्याणी योग का जो अध्यात्म वाला प्रखंड है उसमें ही वो तुमको मिलेगी। प्रथमान योग में से वो खोजने जाओगे तो 1500 पेज का हरिवंश पुराण पढ़ोगे तो उसमें 2-5 पेज मिलेंगे कहीं मुश्किल से, और वो भी किसी अपेक्षा से होंगे। वो कौन कह रहा, किससे कह रहा, किस संदर्भ में कह रहा, ऐसा उस अपेक्षाओं में होगा। देखो पेज नंबर 269 पे है ना, तथा निश्चय सहित व्यवहार के उपदेश में परिणामों की प्रधानता है। वहां कहा था क्रिया की प्रधानता है, याद रखना। अकेले व्यवहार के उपदेश में चरणानी योग में अकेली क्रिया की प्रधानता है, और निश्चय सहित व्यवहार के उपदेश में परिणामों की प्रधानता है। अब ये जो कह रहे कि परिणाम के बिना क्रिया बेकार है, तो ये तो इसकी स्टाइल है, इसमें पंडित क्या करेगा। शांति सागर जी महाराज से जाकर किसी ने पूछा कि कांजी स्वामी पुण्य को हे कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे सामने समय सार रखोगे तो मैं भी यही कहूंगा। और क्या कहूंगा, जो उसमें लिखा है, जो वस्तु का स्वरूप है वही तो कहूंगा। क्यों? तो फिर उनने कहा क्यों नहीं, हमें पूछ सकते हैं कि उनने समय सार सामने रखा ही नहीं इसलिए नहीं कहा। इसका मतलब है समय सार के रसिया नहीं थे कि समय सार के विशेषज्ञ नहीं थे, हम ऐसे कैसे कहें। बर्नी जी को, गणेश प्रसाद जी बर्नी जी को आत्मख्याति कंठस्थ थी। तुम अन्ना जी को सुनाते हो तब समझते हो मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा। अरे पद तो बहुत सुनाते हैं, लेकिन गद्य को याद करना और रोजाना वे उसका पाठ करते थे। बोलो, पूरी आत्मख्याति का पाठ करते थे रोज। तो आत्मख्याति के कितने रसिया थे, लेकिन इस जगत के सामने तो आई नहीं। उन्होंने प्रवचन का विषय उसे कभी बना ही नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में ये बात जम गई थी कि लोग समझते ही नहीं है, मूर्ख हैं, इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, ये तो 7 व्यसनों में उलझे हुए हैं, काला अक्षर भैंस बराबर है धर्म के नाम पर। इसलिए उनको अकेले व्यवहार का उपदेश देना, इसमें क्रियाओं की मुख्यता रहती है, उसका उन्होंने बस वही लगाई। देखो, हमारे साधु संतों के साथ एक तकलीफ और भी है, वो प्रैक्टिकल तकलीफ है, उस पर हमें विचार करना चाहिए कि ये निरंतर घूमते रहते हैं। अब एक गांव में पहुंचे, 2 दिन रुकना है, और वहां पर से भिन्न राग से भिन्न त्रिकालीधर भगवान आत्मा बताएं, और मुनिराज के नाम पर किसान, औरतें बहुत अपर लोग बहुत आ जाते हैं, जय 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 वाली। तो वो ऐसा गंभीर विषय उठा ही नहीं सकते हैं। वहां उनके सामने ज्यादा श्रोता तो कौआ का मांस छोड़ो ऐसे होते हैं, कुछ नहीं छोड़ सकते हो। तो अब वो उनको धीरे धीरे उसी की प्रैक्टिस हो जाती है। अब वो चीज एक तरह से उनके दिमाग में से ही निकल जाती है, वो करते 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 करते। कहीं चौमासा में 4 महीना रहें, कोई अध्यात्म के जीव दिखाएं और कुछ करें होवे, तो कहीं थोड़ा बहुत अवसर मिले। तो उनकी तो वो मजबूरी है, हमारी और आपकी तो मजबूरी नहीं है ना। हम तो एक जगह जम के बैठे हैं, हमारे पास तो लाइब्रेरियों के शास्त्रों के ढेर लग रहे हैं, हम तो गहराई में जाएं। बने जी ने नहीं रखा सामने, तो सब कांजी स्वामी भी उसी जमाने के थे, फिर उनने क्यों रखा। तो उनके दिमाग में दूसरी बात आई कि दुनिया तो ऐसी ही है, यदि इनके लिए हम अपना स्तर उतार देंगे और समय सार की बात नहीं करेंगे, तो जिनका जीवन समय सार ने पलट दिया, समय सार को पढ़कर जिसने हमने अपना संप्रदाय छोड़ दिया, नया धर्म स्वीकार कर लिया, ऐसा अद्भुत रत्न हमें मिल गया, और वो हम नहीं बताएंगे तो जो हमारे साथ ही चला जाएगा, मर जाएगा। इसलिए अपन तो बताओ,
जिसकी समझ में आएगा तो आएगा और नहीं आएगा तो नहीं आएगा, उनके भाग्य प्रमाण। और उन्होंने भरी सभा में बराबर ठोकना शुरू किया। उनने एक कल्पना भी नहीं की होगी कि मेरी इस प्रवृत्ति की बचत करने में सबसे बढ़िया वकील का काम टोडरमल जी करेंगे, जो 250 वर्ष पहले हो गए। उन्होंने सिद्धि सभा में अध्यात्म का उपदेश देना क्या नहीं देना, कितनी तर्क युक्तियों से सिद्ध किया कि मूल मुक्ति का मार्ग तो इस अध्यात्म में ही है। यदि इसका उपदेश नहीं देंगे तो मोक्ष मार्ग का लोप ही हो जाएगा। इसलिए मुख्यता से सभा में इसी का उपदेश देना। कहीं से तो ऊंची बात है कि ऊंची बात कहाँ है? ये तो मिथ्यात्व को नाश करके सम्य दर्शन की प्राप्ति की बात है। इसलिए मिथ्यात्वियों को नहीं समझाएंगे तो क्या समझतियों को समझाएंगे? इसने मिथ्यात्व के नाश का उपाय बताया है तो मिथ्या दृष्टियों को समझाएंगे। मुनिराजों को तो मिथ्यात्व भी नहीं है, असंयम भी नहीं है, तो उनको क्या है? ये तर्क उन्होंने 200-250 वर्ष पहले दिए और जो स्वामी जी ने किया, मानो उसको उन्होंने एक भूमि तैयार कर दी। उन्हें पुराना प्रमाण बताने को तो हो गया कि देखो पंडित टोडरमल जी क्या लिखते हैं। तो इस तरह से जहां सम्य दर्शन की प्राप्ति की मुख्यता की बात हो, और वो कहते हैं अध्यात्म का कथन बहुत सूक्ष्म है। आजकल भी चर्चा चलती है सूक्ष्म सूक्ष्म। ये टोडरमल जी कहते हैं कि वो तो स्थूल कथन है, बहुत स्थूल है, बुद्धि गोचर स्थूल कथन है। सूक्ष्म तो परिणाम योग का होता है, जो केवल ज्ञान गम्य कथन होता है। ख्याल में है ना? तो इस तरह से निश्चय सहित व्यवहार के उपदेश में परिणामों की प्रधानता है। उसके उपदेश से तत्व ज्ञान के अभ्यास द्वारा, वैराग्य भावना द्वारा परिणाम सुधारे, वहां परिणाम के अनुसार बाह्य क्रिया भी सुधर जाती है। देखो तो कहते पहले क्रिया सुधार लो, बाद में परिणाम सुधरते रहेंगे। यहां कहते हैं कि नहीं, परिणाम सुधरेंगे तो क्रिया आपको आप सुधर जाएगी, और दोनों करुणानि योग में मिलेगा, चरुणानि योग में मिलेगा। परिणाम सुधरने पर बाह्य क्रिया सुधरती ही है। इसलिए श्री गुरु परिणाम सुधारने का मुख्य उपदेश देते हैं। अब मुख्य उपदेश देते हैं, इसलिए इनको अपन ने बोल्ड कर दिया और यहां लगा दो। लेकिन इसको भूल जाते हैं कि जो निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देने के प्रकरण की ये बात है। अकेले व्यवहार का उपदेश देंगे तो उस वक्त ये बात नहीं है। उस वक्त ये होगी कि क्रिया सुधरेगी तो आज नहीं तो कल परिणाम भी सुधर जाएंगे। वहां ऐसा हो। अब हम उससे संदर्भ से काट के यहां लगा दें कि परिणाम सुधारने का मुख्य उपदेश देते हैं। ये नहीं है, वो तो 2 लाइन पहले ये लिख रहे हैं और उसके संदर्भ में है कि जो निश्चय व्यवहार की बात समझ सकते हैं, जो नहीं समझ सकते हैं वो उनके लिए वो बात नहीं है। इस प्रकार 2 प्रकार के उपदेश में जहां व्यवहार का ही उपदेश हो, वहां सम्यक दर्शन के अर्थ अरहंत देव, निर्ग्रंथ गुरु, दया धर्म को ही मानना और को नहीं मानना, जीवादिक तत्वों का व्यवहार स्वरूप कहा है, उसका सिद्धांत करना, शंकादि 25 दोष न लगाना, निशंकादि अंग और संवेगादि गुणों का पालन करना इत्यादि उपदेश है। सब क्रिया प्रधान है, क्रिया प्रधान संबंध की बात करते हैं। दिगंबर मुनिराजों को ही मानना, ऐसा लिखा हुआ सब, समझे ना? तो परिणाम की बात उन्होंने नहीं कही। अब दूसरा नंबर ये पहले का चल रहा है अभी, किसका? वो अकेले व्यवहार वाले का, जो नहीं समझ सकते हैं। तो इस सम्यक दर्शन के अर्थ ये जो उपदेश दिया वो काय के लिए? सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है
तो अरहंत देव को ही मानो, किसी दूसरे देव के पास नहीं जाओ, ये गीत मिथ्या छुड़ाने की मुख्यता। निर्ग्रंथ गुरु के पास ही जाओ और किसी के पास नहीं जाओ, ये देखो ये सब क्रिया की मुख्यता। दया धर्म को ही मानना, आगे कहेंगे दया में धर्म ही नहीं है, देखो यहाँ लगे दया धर्म को ही मानना लिखा कि नहीं। औरों को नहीं मानना, जीवादिक तत्वों का व्यवहार स्वरूप कहा, उसका सिद्धांत करना। जीवादिक तत्वों का व्यवहार स्वरूप कहा, निश्चय की बात नहीं कर रहे ना। और शंकादि 25 दोष नहीं लगाना, निशंकादि अंग व सम्यगादि गुणों का पालन करना इत्यादि उपदेश काय के लिए है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए। और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या कहेंगे? सम्यक ज्ञान के अर्थ जिनमत के शास्त्रों का अभ्यास करना, अर्थ व्यंजनादि अंगों का साधन करना। अर्थ व्यंजनादि समझे ना, वो 8 अंग पूजो सदा सम्यक ज्ञान विचार, बेहद 8 अंग, उनकी बात है। तथा सम्यक चारित्र के अर्थ एक देश व सर्वदेश हिंसादि पापों का त्याग करना, व्रतादि अंगों का पालन करना इत्यादि उपदेश देते हैं। तथा किसी जीव के विशेष धर्म का साधन न होता जानकर एक आखिरी आदिक का ही उपदेश देते हैं। जैसे भील को कईयों का मांस छुड़ाया, ग्वाले को नवोकारमन जपने का उपदेश दिया, गृहस्थ को चैत्यालय पूजा प्रभावनादि कार्य का उपदेश देते हैं इत्यादि। जैसा जीव हो वैसा उपदेश देते हैं। ये अकेले व्यवहार वाले को ऐसा देते हैं। अब जहां निश्चय सहित, ये पहला पॉइंट था, अब व्यवहार सहित वालों का, निश्चय सहित वाले व्यवहार वालों को, जहां निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश हो वहां सम्यक दर्शन के अर्थ यथार्थ तत्वों का सिद्धांत करना। वहां कहा था व्यवहार तत्वों का सिद्धांत करना, और यहां कहा यथार्थ तत्वों का सिद्धांत करना। लिखा क्या कितना अंतर डाला। अभी तो कोई ध्यान ही नहीं है व्यवहार इस पर, मुख्य महात्मा पढ़ते पढ़ते भी इस पर ध्यान नहीं देते हैं। ये तुम्हारा हो गया भी, ये अंश निकल गया, अभी आना है तो अच्छा है। चलो, उनका जो निश्चय स्वरूप है सो भूतार्थ है, व्यवहार स्वरूप है सो उपचार है। ऐसे सिद्धांत सहित स्वपर का भेद विज्ञान, परद्रव्यों में राग आदि छोड़ने, वहां तो परद्रव्य छोड़ने की बात थी, और यहां क्या है? राग आदि छोड़ने, प्रयोजन सहित उन तत्वों का सिद्धांत करने का उपदेश देते हैं। ऐसे सिद्धांत से अरहंतादिक के सिवा अन्य देवादिक झूठ भाषित हो तब स्वयं उनका मानना छूट जाता है। ये ऐसा नहीं कहते कुलदेव को छोड़ो, वो तो जब ये चर्चा करेंगे तो अपने आप सब समझ में आ जाएगा और अपने आप छोड़ देंगे। आप भी भगवान की वितरागता का वर्णन करो, अब ये कुछ देते नहीं, लेते नहीं, लेवे देवे तो भगवान नहीं। अपने अरहंत के बारे में कहो, महावीर के बारे में कहो, तो अपने आप जो भगवान लेने देने वाले होंगे भी तो अपने आप ही निकल जाएंगे कि कहने की जरूरत क्या है? आलोचना की जरूरत क्या है किसी दूसरे की? उसका निरूपण करते हैं। तब ये तो काल के लिए करते हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए। तो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए चरणान योग में कैसा उपदेश देते हैं? किनको? जो निश्चय व्यवहार सहित जिनको उपदेश देना है उनको। कितना कितना भेद डाला अंदर अंदर में। तथा सम्यक ज्ञान के अर्थ संशयादि रहित उन्हीं तत्वों को उसी प्रकार जानने का उपदेश देते हैं। उस जानने को कारण जिन शास्त्रों का अभ्यास है। वहां क्या कहा था? जैन शास्त्रों को पढ़ना, जैनेतर शास्त्रों को नहीं पढ़ना, ऐसा कहा था। और यहां कह रहे हैं कि नहीं, उन तत्वों को समझना। इसलिए उस प्रयोजन के अर्थ जिन शास्त्रों का ही अभ्यास स्वयं होता है। वो तो कहते हैं, हम तो ये कहेंगे ये समझो, तो अपने आप वो चीज जहां मिली होगी वहां वर्णन करेंगे। देखो नीचे अपन कहते हैं ना कि फलानी किताब आपके कोर्स में है, इसे आप पढ़िए, इसकी परीक्षा होगी। मालूम जब ऊपर की क्लासें पहुंच जाती हैं एमए वगैरह में, तो कैसा होता है कि आपके कोर्स में क्या है? अनेकांत, स्यादवाद, अनेकांत, अपरिग्रह, ये सिद्धांत हैं। आपको जहां से पढ़ना हो वहां से पढ़ना, हम तो इनके बारे में पूछेंगे। फिर नीचे लिख देते हैं सहयोगी पुस्तकें, माने आपका सिर्फ मार्गदर्शन के लिए कि जो हमारे ख्याल में है वो किताबें बता देते हैं। और ये जरूरी नहीं कि उन किताबों में से प्रश्न आएगा, आप और किताबों से भी पढ़ लें, लेकिन हम तो इस सिद्धांत के बारे में पूछेंगे।
तो ऊपर की क्लासों में सिद्धांत रखे जाते हैं और नीचे की क्लासों में किताबें रखी जाती हैं। अकेले व्यवहार के उपदेश में कहते जैन शास्त्रों को पढ़ना, जैनेतर शास्त्रों को नहीं पढ़ना। और ये क्या कहते हैं, अनेकांत को समझना, साधवाद को समझना, इसको समझना, उसको समझना, त्रिकाली दो भगवान आत्मा को समझना। तो अब कौन सी किताब तो देख लेना जिसमें हो। अब अपने आप खोजो तुम किताब और उस किताब में से पढ़ो तुम अपने आप। तो कहते शास्त्र का स्वाध्याय तो अपने आप ही हो जाएगा। तो महावीर जयंती पर हमें भाषण देना है, महावीर पे, तो आप वे कहते हैं कि तुम्हें तीर्थंकर महावीर और सर्वोदय तीर्थ से भाषण देना है, कि महावीर पुराण पे भाषण देना है, ऐसा कोई कहता है क्या? महावीर पे देना है। अब कौन सी किताब पढ़ो, तुम किताब पढ़ोगे, बिना किताब पढ़े दो, हमें क्या मतलब है? अब जिसको देना है किताबें तो वो खोजता फिरता है। अब किसी से पूछे तो दो चार किताबों को नाम बता दे, वो एक किताबें कहीं मिल जाएंगी, देख लेना। तो जब निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं तो सम्यक ज्ञान के अर्थ वो बताते हैं, सात तत्व समझना, त्रिकाली ध्रुव समझना, पर से भिन्न पर्याय से भिन्न समझना। और अब वो कहाँ समझना, समय सार का भी नाम नहीं लेंगे, वो तुम देखो नाम होगा तो खोज लेना। और सम्यक चारित्र के अर्थ राग आदि दूर करने का उपदेश देते हैं, कोई क्रिया लेने का नहीं देते हैं। वहां एक देश और सर्वदेश तीव्र राग आदि का अभाव होने पर उनके निमित्त से जो एक देश सर्वदेश पाप क्रिया होती थी वह छूटती है, तथा मंद राग में श्रावक मुनि के व्रतों की प्रवृत्ति होती है, और मंद राग का ही अभाव होने पर शुद्धोपयोग की प्रवृत्ति होती है, उसका निरूपण करते हैं। यथार्थ सिद्धांत सहित सम्यक दृष्टियों के जैसे कोई यथार्थ आखड़ी होती है या भक्ति होती है, वह पूजा प्रभावनाधिकारी होते हैं, वह ध्यानादिक होते हैं, उनका उपदेश देते हैं। जिन मत में जैसा सच्चा परंपरा मार्ग है वैसा उपदेश देते हैं। इस तरह दो प्रकार से चरणानी योग में उपदेश जानना, ये स्टाइल है। अब और देखो, दो पॉइंट और हैं। अब ये तो दो पॉइंट निपटे, अब दो अलग दो पॉइंट हैं। चरणानी योग में तीव्र कसायों का काल छुड़ाकर मंद कसाय रूप कार्य करने का उपदेश देते हैं। देखो, मंद कसाय करने का उपदेश देते हैं। कसाय मंद करो, कसाय मंद करो, ऐसा उपदेश देते हैं। और अध्यात्म में जाके कहेंगे आखिर मंद कसाय भी कसाय का ही भेद है ना, अकसाय का भेद थोड़ी है। तीव्र कसाय तीव्र पाप है, मंद कसाय मंद पाप है। यहां कहेंगे तीव्र कसाय छोड़ने योग्य है, मंद कसाय करने योग्य माने उपादेय है। वहां कहेंगे कसाय मात्र हे है, देखा ना। चरणानी योग में तीव्र कसाय का कार्य कर छुड़ाकर मंद कसाय कार्य करने का उपदेश देते हैं। यद्यपि कसाय करना बुरा ही है, तथापि सर्व कसाय न छूटते जानकर जितने कसाय घटे उतना ही भला होगा, ऐसा प्रयोजन जानना। बाकी डिटेल नीचे दिया है, उसे पढ़ लेना। अब आगे देखिए दूसरे पैरा में, तथा चरणानी योग में कसाई जीवों को कसाय उत्पन्न करके भी पाप छुड़ाते हैं। क्या लगा देगा, कसाई जीवों को कसाय उत्पन्न करके भी पाप छुड़ाते हैं। लोग तो आग बबूला हो जाएंगे। पहले क्या कह रहे, कसाई जीवों को, कौन से कसाई जीव? ये होंगे जो बकरे बकरे काटते हैं, एक कसाई नाम की एक जाति होती है ना, ये उनकी बात होगी ना सुरेश चंद जी, ये कसाइयों की बात है ना। ये कसाइयों की बात हमसे क्यों करते हैं? अरे भाई, जिसके कसाय हो वे सब कसाई। तो हमारे तुम्हारे यहाँ कसाय है, हमें तुमने क्रोधमान माया लोभ वगैरह कसाय है ना, तो हम तुम सब कसाई। अब एक तो कसाई जीवों को, कसाई जीव का मतलब समझ गए ना, और कसाय छुड़ाने के लिए कसाय करने का उपदेश देते हैं। एक दूसरी कसाय पैदा करते हैं। जैसे किसी को लोभ कसाय की तीव्रता थी तो एक पैसा दान में नहीं निकालता था, क्यों? तो उसको नरक का भय दिखाया
बेटा परिग्रह में मरेगा, नरकेश्वरी सो राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। तो नरक का भय दिखाकर लोभ छुड़ाया है ना। कभी मान कसाय को खड़ी करके उसका लोभ छुड़ाते हैं कि तू अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है, तेरी बराबरी वालों ने कितने कितने लिखाए हैं और तू लिखा था मेरे 11 रुपए लिखे, शर्म नहीं आती क्यों? उसे मान कसाय पैदा करके उसे लोभ छुड़ाते हैं। तो एक कसाय को पैदा करके दूसरी कसाय, तो आगे हमने बहुत बहस की कि एक काम तो अच्छा नहीं है। और आप देखो, लोभ तो राग है और भय और मान तो द्वेष है। तो राग छुड़ाने के लिए द्वेष कराया, ये तो बहुत बुरा है। वो तो अंग्रेज भी कहते हैं, ये बच्चे हैं ना, बच्चे इनसे तीव्र राग है तो कहते हैं कि ये धूर्तों की टोली है, ये सारथ के सगे साथी हैं, ऐसा उपदेश देते हैं। क्यों? जबकि ऐसा कुछ है नहीं, घबराना नहीं। क्यों? क्योंकि यदि वे हैं तो तुम भी तो वैसे ही हो, और वे तो तुम्हारा दुख बांट नहीं सकते, बांटते नहीं है, ये बात कहां है? शुद्धारा हो न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। तो उनसे द्वेष पैदा करा के राग तुड़ाते हैं। तो पंडित जी ने कहा ये तो अच्छा नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं अच्छा है। कैसे अच्छा है? कि वो वहां बहुत तीव्रता से जुड़ा हुआ है, तो एक दफे दूसरी कसाय पैदा करके वहां से उसे चिगाएं तो वहां से हटके इधर आए, तो ये तो हमने अभी नई पैदा कराई है कसाय, फिर बाद में इसका छुड़ाना तो आसान है, और वो जो तीव्रता से जमी हुई है उसका छुड़ाना बहुत कठिन है। तो बाद में इस दोष को छुड़ा देंगे। क्या कोई चीज खाने का इतने तीव्र लोभ है उसे रात्रि में खाने का, तो अभक्ष पदार्थ का खाने का, तो नरक निगूढ़ का भय दिखा करके उसे छुड़ाते कि नहीं छुड़ाते हैं? तो इस तरह से देखा ना कि तथा चरणान योग में कसाई जीवों को कसाय उत्पन्न करके भी पाप छुड़ाते हैं और धर्म में लगाते हैं। जैसे पाप का फल नरकादि के दुख दिखाकर उनको भय कसाय उत्पन्न करके पाप छुड़वाते हैं, पुण्य का फल स्वर्गाधिक सुख दिखाकर उन्हें लोभ कसाय उत्पन्न करके धर्म में लगाते हैं। तथा जीव इंद्रिय विषय शरीर पुत्र धनादिक से अनुराग से पाप करता है, धर्म परांगमुख रहता है, इसलिए इंद्रिय विषयों को मरण क्लेश आदि के कारण बताकर उनमें अरति कसाय कराते हैं। शरीर आदि को अशुचि बताकर वहां जुगुप्सा कसाय कराते हैं। लाद में थैली की कैसे बसा देते हैं मैली, कितना 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 जुगुप्सा कसाय है, निर्जुगुप्सा अंग संबदर्शन का कराते हैं। पुत्रादिक को धनादिक का ग्राहक बताकर देश कराते हैं। ये तो धन के लुटे रहते, धन के पीछे पड़ा है ये सब। ऐसा लिखा है एक जगह कि सब पुत्र जैसा शत्रु इस दुनिया में कोई नहीं है। क्यों? कि पैदा होते ही तो पत्नी को छीन लेता है। ऐसा लिखा शास्त्र में। जिस पत्नी का ध्यान पूरा अपनी तरफ रहता था, अब पुत्र के पैदा होते ही 90% तो उधर चला जाता है, अब 10% हो तो हो। जो हाथ में बराबर पानी का गिलास लिए खड़ी रहती थी और अब वो आगे 3 दफे पानी मांगे तो जवाब ही नहीं दे, चौथी दफे मांगे तो चिल्ला के बोले तुम एक गिलास पानी भर के नहीं पी सकती, मैं बच्चे को दूध पिला रही, और बच्चे को तो दूध पिला रही और पति को पानी भी नहीं। मैथिली सेन गुप्त ने तो ऐसा लिखा है, पानी के ही पात्र तुम, चाहे रुष्ट चाहे तुष्ट हो। लेकिन मैं तो कहता हूं पानी के पात्र का पानी मिलना भी मुश्किल हो जाता है। तो उसमें लिखा है कि पैदा होते ही तो पत्नी को छीन लेता है, पत्नी की जवानी को छीन लेता है, ऐसा लिखा है। बड़ा होते ही तिजोरी पे कब्जा कर लेता है, सारी संपत्ति पे कब्जा कर लेता है। तो कहते इससे ज्यादा शत्रु और लुटेरा कौन होगा? तो ऐसा लिख के कहते हैं पुत्र से द्वेष कराते हैं। वे जानते हैं इट इज नॉट फैक्ट, ऐसा है नहीं।
लेकिन एक दफा उसके अंदर से जो तीव्र गृद्धता है तो वहां से छूटे तो, तथा धनादिक को मरण क्लेशादिक का कारण बताकर अनिष्ट बुद्धि कराते हैं। इत्यादि उपायों से विषयादि में तीव्र राग दूर होने से उनकी पाप क्रिया छूटकर धर्म में प्रवृत्ति होती है, तथा नाम स्मरण, स्तुतिकरण, पूजा, दान, शीलादिक से इस लोक में दारिद्र्य कष्ट दूर होते हैं, पुत्र धनादिक की प्राप्ति होती है। इसका निरूपण करके लोभ उत्पन्न कराते। और यहाँ तो बेटे को धूर्त बता दिया, लुटेरा, और फिर कहते पूजा पाठ करोगे तो बेटा पैदा होगा। लोग बेटे, कोई बेटे का लोभ देखा रहे। अब वो धूर्त पैदा नहीं करना तो काय को, वो उतना ही था। मैंने उसी को उससे द्वेष भी कराते हैं और उसका जो तीव्र लोभ है वो बता करके पूजा पाठ में लगाते हैं। तो वहां उसका ज्यादा लंबा अर्थ नहीं निकालना, बस जिसको छुड़ाना है सिर्फ उतना ही प्रयोजन समझना। यहां कोई प्रश्न करे कि कसाय छुड़ाकर कोई कसाय कराने का क्या प्रयोजन है, तो मैंने बता दिया कि तीव्र भयंकर ज्वर हो, सर्दी लग रही हो तो गर्म दवा देकर एक दफा उसको गर्मी पैदा करते हैं, तो बाद में गर्मी को भी शांत करने की दवा दे देंगे। तो ऐसे ही तीव्र कसाय का वेग हो उसको कम करने के लिए ऐसा करते हैं। इस तरह चरणान योग के कथन की स्टाइल हम नहीं जानेंगे तो हमको बहुत भ्रम खड़े हो सकते हैं। द्रव्यान योग की जो बात है वो तो मुख्य रूप से मैंने बोला कि द्रव्यान योग में मुख्य रूप से तो अध्यात्म है और गौण रूप से मत मतांतर का खंडन मंडन भी इसमें आता है। हम ऐसा कर सकते हैं कि सिद्धांत के हिसाब से द्रव्य व्यवस्था का सारा वर्णन द्रव्यान योग में आता है। उसके दो पार्ट हैं, एक द्रव्य व्यवस्था और एक तत्व व्यवस्था। वो तत्व व्यवस्था में अध्यात्म आ जाता है और द्रव्य व्यवस्था में वस्तु का स्वरूप आ जाता है। हम दूसरे तरीके से भी इसका वर्गीकरण कर सकते हैं कि उसमें एक न्याय शास्त्र और एक अध्यात्म। तो इस तरह से तीन चीजें, संपूर्ण न्याय शास्त्र, संपूर्ण अध्यात्म शास्त्र और द्रव्य व्यवस्था, वस्तु स्वरूप की व्यवस्था, ये सारा एरिया द्रव्यान योग का आता है। इन तीनों में भी अलग अलग स्टाइल होगी। अब जैसे अध्यात्म में है तो उसमें क्रियाकांड की निरर्थकता बताएंगे, भावों की प्रधानता पर बल देंगे, और अंदर में आत्मा को जानोगे तो भाव भी सुधरेंगे, और भाव सुधरेंगे तो क्रिया सुधरेगी। पहले स्टेप पर तो ये कहेंगे भाव सुधारो, भाव सुधरेंगे तो क्रिया सुधरेगी, और दूसरे स्टेप पे कहेंगे कि भाव को क्या सुधारना, तुम अपने त्रिकाली ध्रुव में जम जा तो भाव तो अपने आप ही सुधर जाएंगे। परिणाम की तरफ देखने की जरूरत ही क्या है, ख्याल में है ना। और इसमें पंडित जी ने बहुत विस्तार से अध्यात्म शास्त्रों के स्वाध्याय करने का तर्क युक्ति से सिद्ध किया है, और सभा में व्याख्यान करना अध्यात्म शास्त्रों का, इस बात को भी बहुत तर्क और युक्तियों से उन्होंने सिद्ध किया है। और उसमें मूल तर्क उनका यही है कि असली आत्मा के कल्याण की चीज तो इन अध्यात्म शास्त्रों में है। देखो कुछ लोग बहुत चतुर होते हैं और वो किसी चीज का निषेध करना हो ना, जैसे मान लीजिए कि गांव में कोई कार्यक्रम करना है और मुझे नहीं बुलाना है उन्हें, तो अब लोग बात करेंगे कि साहब उनको बुला लो, उनको बुला लो। अब कोई कहेगा नहीं साहब हुकुमचंद जी को बुलाओ ना, वो बहुत अच्छे हैं। अरे साहब वो बहुत बड़े आदमी हैं, वो कहाँ मिलेंगे, बड़े बड़े गाँव को नहीं मिलते हैं, ऐसा उनके बुलाना तो है नहीं, तो उपलब्ध नहीं होंगे, इस तर्क के आधार पर उसे टालेंगे, क्योंकि बुलाना नहीं है तो कोई सुनेगा नहीं। तो कोई खड़ा हो जाए कि मेरी गारंटी में लेके आऊंगा, आप नक्की तो करो, अब क्या करें, फंस जाए गले में। तो क्या करें भाई साहब, उनकी जो बड़ी बड़ी बातें किसकी समझ में आएंगी, वो आत्मा परमात्मा त्रिकाली ध्रुव, अपन तो छोटे लोग हैं ना, अपन को तो छोटे ही पंडित चाहिए। अरे साहब वो बहुत समझदार हैं, ऐसी भरी सभा में थोड़ी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, वो इतनी बढ़िया बातें बताएंगे कि तुम लौटते पड़ते
खुश हो जाओगे, उदाहरण बढ़िया बढ़िया देते हैं और ऐसे बिल्कुल सबकी समझ में आएगा, ऐसा कहेंगे आप चिंता नहीं करो। अब क्या करें? यही तो बात है ना कि वो कहानी किससे उदाहरण बहुत देते हैं, मूल तत्व की बात बहुत कम आती है। मतलब सीधी ये बात नहीं कहेगा। ये जो साथ ऐसा होता है ना, यही अध्यात्म के साथ होता है। कभी तो ये ऊंची बातें हैं, कभी तो ये एमए की बातें हैं, ये इसके नाम पर उसे पढ़ने का निषेध करते हैं, कभी इसमें क्रियाकांड का निषेध है इसलिए ऐसा भ्रष्ट हो जाएंगे लोग, कभी इसके नाम पर निषेध करते हैं, कभी हम पात्र नहीं हैं इसके नाम पर निषेध करते हैं। ऐसे अलग अलग टाइप के लोग उस अध्यात्म का निषेध करते हैं अध्यात्म के प्रति अरुचि के कारण। पंडित टोडरमल जी ने उन सब की एक एक बात के जवाब इसमें दिए हैं। वो अपन पढ़ेंगे कल शाम को और उनको अच्छी तरह से देखेंगे कि वो क्या है, क्योंकि वो तो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। उसकी चर्चा अपन शाम को करें।